दोस्तों, कैसे हो आप सब। अब देखो, इसमें जो 3 फ़िल्में आ रही है ना इस वीक में, एक्चुअली 3 नहीं 2 कह सकते हो आप। उसमें एक तो बंगाल फाइल्स जो है, ने बंगाल फाइल्स तो खाली वेस्ट बंगाल में रिलीज़ हो रही है, तो उस टाइम पे तो नहीं हुई थी, इसलिए तो उसका कलेक्शन ट्रैक करना बहुत मुश्किल होगा। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगर उसका कलेक्शन ट्रैक हो पाए तो मैं करूँगा, और बाद में उस पर बात होगी। ओके। पर यहाँ पे जो फिल्में आने वाली है या फिर आ रही है अभी, जो एक है भाई आयुष्मान खुराना की फ़िल्म और एक है संजय दत्त की फ़िल्म। अब ये दोनों फिल्में कहाँ पे स्टैंड करती है, इनके जो एडवांस बुकिंग है शुरू हुए हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, पति पत्नी और वो दो, और जो संजय दत्त की फ़िल्म है आखिरी सवाल, इसके जो एडवांस बुकिंग है, कल उनका UA+ का सर्टिफिकेट मिला है उनको आखिरी सवाल वालों को। और मैं आपको बता दूं कि उसका जो एडवांस बुकिंग है, और वो जो एक सेकंड ना, जो शुरू किया गया है, मैं उसका पूरा टोटल देता हूँ। एक सेकंड, बहुत कम हुआ है अभी, इसको कोई एडवांस बुकिंग नहीं बोलते हैं हम सब। एक सेकंड ना, मैं पूरा डिटेल देता हूँ, क्योंकि अभी ओपन नहीं किया इन लोगों ने जैसे होना चाहिए। लेकिन खाली जो मुझे ट्विटर पे अपडेट देखने को मिल रहा है इस फिल्म का, सिर्फ 1 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। अब यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं आपको बता दूँ कितने कम शोज़ पे ये एडवांस बुकिंग हुई है। सुन लो भाई, ये सिर्फ 8 स्क्रीन्स पे हुआ है, और 16, नहीं नहीं सॉरी, 2 मिला के ना, सॉरी सॉरी सॉरी, दुगना होगा। एक सेकंड, हाँ, 16 स्क्रीन्स पे हुआ है, और 30 शोज़ का इसका एडवांस बुकिंग हुआ है। ओके, मतलब ना के बराबर है। क्योंकि पर कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई एडवांस बुकिंग ओपन हुई है, तो आप ज़रूर बताइएगा। पति पत्नी और वो दो, पार्ट 2 है ना ये, तो इसका एडवांस बुकिंग में आंकड़ा देता हूँ। एक सेकंड ना, ये ज़्यादा स्क्रीन्स पे रिलीज़ हुई है, 53 + 50, 100 स्क्रीन्स प्लस, मतलब अभी तो टाइम है सारे एडवांस बुकिंग ओपन होने को, लेकिन फिर भी एक अर्ली अपडेट देना मेरा काम है, अगर रिपोर्ट आई है तो एक सेकंड ना, और नहीं अभी नहीं, मतलब 100 स्क्रीन का मेरे पास जो अपडेट आया है वो मैं आपको बता सकता हूँ। उसमें आप पकड़ के चलिए 4+4 पकड़ो, 3.5 पौने 4 लिखा है, 8 लाख, 4+4 8 लाख पकड़ के चलिए। इसका एडवांस बुकिंग मुझे देखने को मिल रहा है। 100 स्क्रीन्स पे ये फिल्म रिलीज़ हुई है। ओके। अब बहुत से लोग बोल रहे कि भाई द बंगाल फाइल्स का एडवांस बुकिंग क्या हुआ है क्या नहीं। नहीं भाई, उसका द बंगाल फाइल्स बंगाल में रिलीज़ ज़रूर हुई है, होने वाली है वेस्ट बंगाल में, लेकिन उसका जो एडवांस बुकिंग है, एक सेकंड में देख लेता हूँ, अगर आ गया होगा तो। मैं बोल रहा हूँ ना कि एडवांस बुकिंग नहीं ओपन किया होगा, डायरेक्ट रिलीज़ होगी वो फिल्म। क्योंकि क्या है, ये पहले भी रिलीज़ हुई थी ना इससे पहले, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये लोग, और ये कोई जो लोग बोल रहे कि बहुत बड़े लेवल पे रिलीज़ होगी क्या, मुझे थोड़ा डाउट है कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ये फिल्म रिलीज़ होगी उस बात पे। द बंगाल फाइल्स का जो अगर पास्ट की बात करें कि कितने पे हुई थी वगैरह रिलीज़, तो जितना मुझे याद है भाई, इसका टोटल कलेक्शन सेकंड पे दिखाया था इन लोगों ने लास्ट में, वो भी बता देता हूँ। बस खाली 17-18 करोड़ तक का हुआ था इसका कलेक्शन लाइफ टाइम। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं लोग कि ज़्यादा हुआ होगा, जो मेरे पास अपडेट है वो सिर्फ 17-18 करोड़ की है नेट में। और ये फिल्म कम से कम 50 करोड़ में बनी थी। विकीपीडिया में तो इन लोगों ने 16 करोड़ ही लिखा है, और लॉक करके रखी विकीपीडिया, तो मैं ज़्यादा क्यों बोलूँ, 16 करोड़ आया था। पर वेस्ट बंगाल एक ही स्टेट में रिलीज़ हो रही है भाई, और ये कितने बड़े लेवल पे रिलीज़ हो रही है इन लोगों ने ऐसा क्लियर नहीं किया है। मतलब मैं देख रहा था कि अब आप अगर बोलूँ मैं, द बंगाल फाइल्स रिलीज़ डेट बंगाल जो है वो, कि वो तो ठीक है कि 15 को आ रही है, लेकिन उस लेवल पे रिलीज़ नहीं हो रही है ये, जितना लोग बोल रहे हैं कि हाँ 15 मई को हो रही है, नो डाउट एट ऑल। बट मैं जितना भी देख रहा हूँ ना, हाउ मेनी स्क्रीन्स, वहाँ पे कोई अपडेट नहीं। और जब हाउ मेनी स्क्रीन्स का अपडेट नहीं आता है ना भाई, तो ये बात तो याद रखिएगा कि ज़्यादा स्क्रीन्स पे नहीं रिलीज़ हो रही। तो जो लोग द बंगाल फाइल्स को लेके बोल रहे ट्रैक करो, मैं ट्रैक करूँगा, लेकिन इसके कलेक्शंस बहुत तगड़े आएंगे ये मत सोचो। जो प्रैक्टिकल है वो बोलता हूँ। और रही बात
ये आयुष्मान खुराना की भी फिल्म का 8 लाख का एडवांस बुकिंग कोई अच्छा नहीं है भाई, और आखिरी सवाल का भी एडवांस बुकिंग अच्छा नहीं। आप लॉजिक लगाओ, परसों फिल्में रिलीज़ हो रही है दोनों। चलो एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि ऐसी फिल्मों के एडवांस बुकिंग नहीं होते, OTT पे सॉरी डायरेक्ट बुकिंग होती है। पर भाई ना रकुल प्रीत सिंह का कोई स्टारडम है, ना ही वामी काका है, और सारा अली खान को तो कोई मतलब सीरियसली लेता नहीं है। पूरी की पूरी कंधों पे जिम्मेदारी आयुष्मान खुराना के, वो उसके जो भी फ़ैन क्लब्स है बस वही इस फिल्म को, क्योंकि मैं न्यूट्रल ऑडियंस में देखता हूँ तो पति पत्नी और वो दो का लोग पूछ तक नहीं रहे कि भाई इसका एडवांस बुकिंग रिपोर्ट दो। आई मीन तो भाई होता है भाई, कभी कभी ये जो न्यूट्रल ऑडियंस है उससे बहुत सी चीज़ें। अब देखो भूत बंगला की शुरुआत में हाइप बहुत थी, लेकिन वो चढ़ी न्यूट्रल ऑडियंस की वजह से, सिर्फ फैंस की वजह से नहीं चढ़ी थी वो। अगर वो चढ़नी थी अगर फिर फैंस की वजह से, तो पिछले साल जो वो केसरी 2 फ्लॉप हुई थी तो वो ना होती फिर, अगर न्यूट्रल भी चढ़ाते। फैंस एक हद तक कर देते हैं भाई सपोर्ट, उसके बाद न्यूट्रल ऑडियंस का भी ताकत होता है। फैमिली की फैमिली गई थी भूत बंगला को, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये फिल्म को कितनी फैमिली सपोर्ट करती है। एक पुराना एंगल लाया इन लोगों ने, पति पत्नी और वो, मतलब पुराने टाइम पे ऐसी फिल्में बहुत ज़बरदस्त चलती थी, आज भी चल सकती है, लेकिन जो OTT का ज़माना है वो एक एंगल है। और आखिरी सवाल को लेके लोग क्यों इतना ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, क्योंकि भाई आखिर बॉलीवुड की फिल्म है, पता नहीं है लेफ़्ट विंग की तरफ से एंड दिखाएंगे फिल्म का या राइट विंग की तरफ से, इसलिए लोग अभी शांत हैं। इसलिए अभी उस फिल्म को लेके भी OTT पे शायद देख ले भाई लोग, लेकिन थिएटरिकल, मैं सीरियसली बोलूँ थिएटरिकल थोड़ी सी आयुष्मान वाली थोड़ी चल सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा चलेगी क्या, क्योंकि इसका 100 करोड़ प्लस का ऑफिशियल बजट बताया गया ऑलरेडी। तो अभी देखते हैं भाई, जो होगा सो होगा, क्या ही कर सकते हैं। अपडेट तो जिस दिन बजट तो उसी दिन आ जाएगा जिस दिन ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस की साइट बता देगी शाम को, रिलीज़ डेट के दिन पता चल जाएगा बजट, लेकिन उससे कम तो है नहीं। तो हाइप वाइज न्यूट्रल ही नहीं लगती ज़्यादा, लेकिन फैंस अगर सपोर्ट करे आयुष्मान के इस फिल्म को तो ये फिल्म अच्छा करने के चांसेस है। मैं दावा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ये ओ रोमियो के वक्त भी बोला था, तो शाहिद के फैंस भी ने भी एक लिमिटेड हद तक ही सपोर्ट किया था, फ्लॉप हो गई थी वो फिल्म। तो फैंस पर सब कुछ है, और थोड़ा सा न्यूट्रल ऑडियंस भी कंट्रीब्यूट करे, रिव्यूज़ मैटर करेंगे सारी फिल्मों के। द बंगाल फाइल्स का बंगाल में कोई बड़े लेवल पे रिलीज़ तो किया नहीं इन लोगों ने, तो उसके कलेक्शन ट्रैक ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर आप कुछ जादू कर रहे हो, कि जादू एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो बजट था वो क्रॉस हो जाएगा एंड ऑल, नहीं भाई, उस लेवल पे तो इन लोगों ने प्रमोट नहीं किया है। यहाँ पे देखते हैं वहाँ की पब्लिक कितने शोज़ है। अब देखो शोज़ बढ़ भी सकते हैं बाद में अगर फिल्म को रिस्पॉन्स मिलता है, तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। टेक केयर।